नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट टीचर हब पे। जैसा कि कल के क्लास में मित्रों हम लोगों ने जो भारतीय संविधान के स्रोत है उस चैप्टर को पढ़ा था कल के क्लास में, और उससे संबंधित जितने भी विगत वर्षों में PCS लेवल के प्रश्न बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैं लेकर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ हूँ। साथ ही बता दूँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, UPSC हो गया, BPSC हो गया, SSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, या कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ अगर आप BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर इस चैप्टर से मित्रों अगर प्रश्न आता है तो पूरी संभावना होती है कि इस वीडियो लेक्चर से आपके प्रश्न आ ही जाएंगे। और बता दो मित्रों, आज के क्लास में 15 से ज़्यादा प्रश्न को मैं लेके आया हूँ। अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो सबसे पहले एक बार थ्योरी क्लास को देख ले, फिर उसके बाद प्रश्न पढ़ाएं। तो चलिए मित्रों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ मैं। पहला प्रश्न आ गया है आप लोगों के बीच में मित्रों, एक बार देख लीजिए क्या है। प्रश्न कहता है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। अर्थात यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि उद्देशिका का विचार हम लोगों ने किस देश से लिया है। ऑप्शन ए कह रहा है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा के संविधान से, और ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस के संविधान से, और ऑप्शन डी कह रहा है USA के संविधान से। तो अगर आपने मित्रों पिछली क्लास देखा होगा तो उसमें मैं बताया था कि उद्देशिका का अगर विचार पूछे किस देश से हम लोगों ने लिया है तो आपका जवाब क्या होगा मित्रों? तो आपका जवाब होगा USA के संविधान से हम लोगों ने उद्देशिका का विचार लिया है। और अगर आपसे पूछा जाता है उद्देशिका की भाषा को हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो उद्देशिका की अगर भाषा पूछा जाता है तो वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। अर्थात यह प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है जुडिशियल रिव्यू या जिसे न्यायिक पुनर्वालोकन भी कहा जाता है, इसकी अवधारणा को हम लोगों ने किस देश से लिया है। ऑप्शन ए कह रहा है यूनाइटेड किंगडम UK से, ऑप्शन बी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी कह रहा है USSR से, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अगर आपने मित्रों अगर पिछली क्लास को अगर बेहतर तरीके से देखा होगा तो आपको इस प्रश्न का जवाब भी आ गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा हम लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका USA से लिया है, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है मित्रों, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है यहाँ पे कनाडा, ऑप्शन बी कह रहा है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, और ऑप्शन डी कह रहा है आयरलैंड। अगर आपने मित्रों क्लास को देखा होगा तो अवश्य ही आपसे यह प्रश्न बन जाएगा कि संघात्मक व्यवस्था को हम लोगों ने किस देश से लिया है। संघात्मक व्यवस्था आपसे पूछे या केंद्र के पास सशक्त शक्तियाँ होती है, इस तरह की बातें अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग के सामने कनाडा। कनाडा ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। भारत में जो है संघीय व्यवस्था है और इस व्यवस्था को हम लोगों ने किस देश से लिया है, तो यह जो व्यवस्था है इसको हम लोगों ने किस देश से लिया है, यह प्रश्न पूछना चाह रहा है। ऑप्शन ए है USA से लिया है, ऑप्शन बी है कनाडा से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो मैं बता दूं मित्रों, यह जो संघात्मक व्यवस्था भारत में आप वर्तमान समय में देखते हैं यह हम लोगों ने कनाडा से लिया है। संघात्मक व्यवस्था यहाँ कहने का मतलब है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या है, संघ है। अर्थात अगर कोई राज्य इस भारत से अलग होना चाहता है तो वह अलग नहीं हो सकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है मित्रों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। सेम प्रश्न है और आप देख सकते हैं यह प्रश्न UP PCS 2017 में पूछा हुआ है। करंट प्रश्न को मैं लेके आया हूँ मित्रों। तो प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है। जैसा कि मैं बताया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, तो इस प्रावधान को हम लोगों ने किस देश से लिया है यह पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है यहाँ पे अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और ऑप्शन सी है हम लोग के सामने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड से। तो एक बात समझिए मित्रों, यहाँ पे न अमेरिका होगा, न ऑस्ट्रेलिया होगा, न स्विट्जरलैंड होगा, क्योंकि इस तरह की मैं बात आपको नहीं बताया था। कहाँ से बताया था? कनाडा से। तो कनाडा का ऑप्शन करेक्ट होगा, और इस अनुसार अगर आप देखते हैं मित्रों तो यहाँ पर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है।
अगला प्रश्न कह रहा है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची की अवधारणा की देन है। मतलब कि भारत में जो अभी वर्तमान समय में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो इस समवर्ती सूची की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से लिया है? ऑप्शन ए कह रहा है सोवियत संघ रूस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी विल बी द कनाडा। देखिए मित्रों, जैसा कि मैं बताया भी था कि समवर्ती सूची की बात करें या आपसे पूछे प्रस्तावना की भाषा, इन दोनों प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपसे प्रश्न बन रहा होगा मित्रों। इस प्रश्न को देख लीजिए। यूपी पीसीएस मेंस 2011 में, यूपी पीसीएस मेंस 2012 में, यूपी पीसीएस मेंस 2014 में। तो समझ सकते हैं यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। प्रश्न क्या है? भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। मतलब कि भारत में जो समवर्ती सूची की अवधारणा है वह किस देश से लिया गया है, यह कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन डी है यूएसएसआर के संविधान से। देखिए मित्रों, समवर्ती सूची की जहाँ पर भी बात आएगी आपका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? जैसा कि अभी आप वर्तमान समय में जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णन किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसका जो वर्णन है, इस अवधारणा को हम लोगों ने किस देश से लिया है, यह पूछ रहा है आपसे प्रश्न। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है यूएसएसआर। तो जैसा कि आप जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इस प्रावधान को हम लोगों ने किस देश से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया है, आयरलैंड। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जो देख सकते हैं किस परीक्षा में पूछा गया है, साथ साथ यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व देने वाले में भारतीय निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। प्रतिभा के क्षेत्र से, अनुभव के क्षेत्र से या अलग अलग क्षेत्र से किया जाता है। तो इस अवधारणा को हम लोगों ने किस देश से लिया है, यह प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आयरिश के गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से। यह भी मैं बताया था आपको कल के क्लास में मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरिश गणतंत्र से, या बोल सकते हैं आयरलैंड के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है मित्रों। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आईएएस में पूछा गया है यह प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूची के दिए गए कूटों का उपयोग करके उत्तर का चयन करें। मतलब कि उत्तर को कूट में देना है। देखिए मैं बताते चलता हूँ। मूल अधिकार की अवधारणा किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली, बी, शासन की संसदीय प्रणाली को हम लोगों ने कहाँ से लिया है? तो शासन की संसदीय प्रणाली को यूके से लिया है, ए हो जाएगा यहाँ पर 1 नंबर ये। और आपात उपबंध को कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है, तो 3 हो जाएगा। तो एक बार इसको चलिए सुमेलित कर लेते हैं। ए का क्या हो जाएगा? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आप बोलिए संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 हो जाएगा। देखिए ए में कहाँ यहाँ पर 2 है, ए इसमें कहाँ पर 2 है? तो आप बोलिए सिर्फ ऑप्शन 1 में 2 है, तो ऑप्शन ए इस हिसाब से भी आप मार सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार और मिला लेते हैं। ऑप्शन बी, शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से? यूके से लिए हैं, तो ऑप्शन बी जो है उसको कहाँ से लिया है हम लोगों ने? शासन की संसदीय प्रणाली। देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यूके, बी में यूके आपका नहीं मिल रहा है मित्रों। तो देख लेते हैं, एक बार अच्छी तरह से देख लेते हैं। मूल अधिकार को कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे भी है, सी में भी है मित्रों। एक बार देख लीजिए, सी में भी है और ए में भी है, ध्यान से देख लीजिएगा। और शासन की संसदीय प्रणाली यूके से लिया है, तो यहाँ पे ये है, 1 नंबर है, वहाँ पे नहीं है। और
आपात उपबंध जो है जर्मनी से लिया है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम लोगों ने आयरलैंड से लिए हैं, तो 3 होगा, तो यहाँ 3 मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के बीच में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कि कौन सा यहाँ पे मिलावट जो है वह सही नहीं है। देखिए एकदम करेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस 2021 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जैसा कि आप जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जैसा कि आप जानते हैं यह भी आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है वह जर्मनी से लिया है, बिल्कुल सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ जो है यह गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ होती है। और इस चीज़ को कहाँ से लिया है हम लोगों ने, बताइए मित्रों, कहाँ से लिया है? तो कनाडा से लिया है। कहाँ से? कनाडा से लिया है। जैसा कि आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। और उसी में बताया गया है कि जो कनाडा जो है उसके पास सशक्त केंद्र की शक्ति है, मतलब केंद्र के पास क्या होता है? सशक्त शक्ति होता है, मतलब कि अधिक शक्ति होता है, अवशिष्ट शक्ति होता है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने कनाडा से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, इसीलिए सी जो है हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो सुमेलित कौन नहीं है? तो सुमेलित यहाँ पर जो है वह सी नहीं है, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, एक बार पढ़िएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। अगर आप मित्रों सही से अगर जानते होंगे तो भारतीय संविधान जो था उसमें मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की कोई वर्णन नहीं की गई थी। उसे बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के सरकार में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की अवधारणा हम लोगों ने किस देश से लिया है, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन सी है सोवियत संघ रूस के संविधान से, और ऑप्शन डी है फ्रांस के संविधान से। तो जैसा कि जानते हैं कि जो यह भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार जो है हम लोगों ने किस देश से लिया है? रूस से लिया है। और इसे अनुच्छेद 51 के क में और भाग 4 के क में इसको रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ रहा है मित्रों। अगला प्रश्न देख सकते हैं क्या है। यह 2006 में किस में पूछा गया है? यूपीडीए में, एलडीए में और यूपीआरओ में 2014 में। यह प्रश्न क्या है एक बार देख लीजिएगा। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? अर्थात मूल अधिकार का जो विचार है हम लोगों ने किस देश से लिया है, यह प्रश्न पूछ रहा है आपसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि बार बार ऑप्शन पढ़ना सही नहीं रहेगा मित्रों। यह सीधा सा जवाब है, संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोगों ने मौलिक अधिकार की अवधारणा को लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं कि लिखित संविधान, भारत का भी एक लिखित संविधान है, तो सबसे पहले किस देश का लिखित संविधान था? ऑप्शन ए कह रहा है जापान, ऑप्शन बी कह रहा है भारत, ऑप्शन सी कह रहा है ब्रिटेन और ऑप्शन डी कह रहा है अमेरिका। इस तथ्य को आप नोट कर लीजिएगा मित्रों कि भारत में जो लिखित संविधान है और सबसे पहले जो विश्व स्तर पर देखा जाए किसका लिखित संविधान था, तो वो अमेरिका का। डी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने आ चुका है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जैसा कि भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें सबसे सर्वोच्च कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है संसद, ऑप्शन बी कह रहा है संविधान, ऑप्शन डी कह रहा है संसद और ऑप्शन डी कह रहा है क्या? धर्म। मतलब कि ऑप्शन ए कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी क्या हो गया? धर्म। तो याद रखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च कौन है? हम भारत के लोग, अर्थात हम और आप हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन को मद्देनज़र देखते हुए हम लोग आंसर देने का प्रयास करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मित्रों? संविधान। संविधान क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं क्या भारत में राजनीतिक व्यवस्था रहेगी, अगर संविधान नहीं होगा तो राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगा? वह तो ध्वस्त हो जाएगा पूरी तरह से। तो इस आधार पे देखें तो भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है राजनीतिक व्यवस्था में? संविधान है। और संविधान से भी सर्वोच्च कौन है? तो हम भारत के लोग हैं, अर्थात संविधान को भी शक्ति प्रदान करने का कार्य कौन करते हैं? तो हम और आप ही करते हैं संविधान को शक्ति प्रदान करने का कार्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो मित्रों आज के लिए इतना ही प्रश्न था। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास इसे अवश्य एक बार शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं कि वीडियो में मैं क्या सुधार कर सकता हूं और क्या बेहतर कर सकता हूं और आपको क्या चाहिए यह भी बताएं कमेंट करके। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।